क्योंकि जो फिट बंदे होते हैं अलग ही अच्छे से लगते हैं, चाहे वो कुछ भी पहन ले, शर्ट वगैरह पहन ले, टी शर्ट पहन ले, कुछ भी पहन ले, कोट वगैरह, उसमें पर्सनैलिटी अलग ही निखर के आती है। बस प्रॉब्लम ये आती है किसी हर बंदे में नहीं, किसी किसी बंदे हैं जो कि जॉब करते हैं उनमें ये गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस नए ब्लॉग में आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी अच्छी सी बॉडी बने, मतलब कि अच्छे से दिखे, हैंडसम बॉडी हो हमारी अच्छी सी, ताकि हम औरों की नज़रों में आ सकें। औरों की मतलब कि कहीं बाहर जाना हो तो आपको लोग देखें कि हाँ भाई क्या बॉडी है। हर कोई चाहता है जिम करना आज के टाइम पे, और ये तो ट्रेंड सब बन गया है कि हाँ भाई बॉडी थोड़ी वगैरह, क्योंकि उस बॉडी थोड़ी से एक गुड लुकिंग आता है। चाहे आप कुछ भी चीज़ पहन लो, टी शर्ट हो, शर्ट हो, तो अच्छा दिखता है बंदा। अधिकतर यंग बंदे हैं वो जिम की तरफ भागते हैं। बस प्रॉब्लम ये आती है किसी हर बंदे में नहीं, किसी किसी बंदे हैं जो कि जॉब करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता जिम वगैरह करने से। जैसे कि मुझे है, मैंने भी की थी 5 साल जिम, बट उस टाइम मैं नाइट जॉब करता था और 6 बजे मेरी छुट्टी होती थी मॉर्निंग के टाइम। उसके बाद जाता था मैं जिम करने के लिए, और उसके बाद जिम की 8 बजे फिर घर आ जाता था। तो ये मेरा वो था उस टाइम डेली रूटीन, डेली जाता था जिम करने के लिए। उसके बाद फिर मेरी मॉर्निंग जॉब लगी थी, तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ना पड़ा, क्योंकि 8 बजे तो मुझे ऑफिस पहुंचना पड़ता था, फिर शाम का टाइम छुट्टी होती थी। फिर चक्कर में फिर मुझे टाइम नहीं मिल जाता था, और फिर उसके बाद मन भी नहीं करता, क्योंकि बंदा थक क्या है। नेट में ये था कि अब घर ही जाना है, तो इसलिए इस चक्कर में जिम होकर आता था उसके बाद घर। तो ये प्रॉब्लम आती है हर बंदे में, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल पाता। और कुछ ऐसे हैं जो एफोर्ड नहीं कर पाते जिम की फीस, क्योंकि आज के उस टाइम जब मैं जाता उस टाइम तो 1200 रुपये थी, आज के टाइम तो भी 2-2 हज़ार है, 2,500-3 हज़ार रुपये हो गई जिम की फीस। कुछ ऐसे भी है जो 600-700-800 रुपये, बट वहाँ पर तो भाई इतनी भीड़ होती है कि आपको सामान नहीं मिलेगा, मतलब डिस्क वो डंबल वगैरह नहीं मिलेंगे, इतनी भीड़ होती है, खचाखच भरा जाता है, तो वहाँ फीस कम लगती है। और जहाँ खाली मतलब AC वाला लग जाती है वो वहाँ थोड़ा महंगा है, जैसे 1,500-2,000 जो मैं जाता था लास्ट में। उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ के फिर दूसरी जगह, तो वहाँ 2,000 रुपये थी फीस, बट मैं अफोर्ड कर पाता था। बट वही है कि मैं शुरू में एक वो करता मन, कोई आते थे बंदे वहाँ बॉडी बिल्डर, तो उनको देख के वो आ जाता था हाँ भाई मुझे भी ऐसी बॉडी बनाने, तो लगे रहते थे खूब बॉडी बनाने में। बट सबसे जो चीज़ उस टाइम मुझे पता भी नहीं था, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मतलब नॉलेज तो थी, इतनी नॉलेज नहीं थी कि प्रोटीन लेना है, बाकी किस हिसाब से लेना है, कितने ज़्यादा लेना है वो नहीं पता था। जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह जो आते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के प्रोटीन वगैरह आते हैं। उसके लिए डाइट बहुत ज़्यादा चाहिए, हैवी डाइट चाहिए। अगर आपको अच्छी सी बॉडी चाहिए, जिससे बोलते हैं ना बॉडी बिल्डर, तो वैसी बॉडी चाहिए तो आपको भाई डाइट बहुत तगड़ी रखनी पड़ेगी। मुर्गे वगैरह, अंडे, बॉयल, ये नहीं कि 2-3, कम से कम 10, एक दिन में 10-15-20 खा जाते हैं बंदे जो बॉडी बिल्डर है। तो अगर उस टाइप की बॉडी चाहिए तो उसके लिए तो अगर आपको बॉडी बनानी है अच्छे से, तो आपके लिए तो आपको जिम ही जाना पड़ेगा अच्छे से बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि जिम में सब मशीनें वगैरह होती है। बट आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, नौकरी है, सुबह की मॉर्निंग की शिफ्ट, तो इस चक्कर में आपके पास टाइम नहीं, तो आप घर में भी कर सकते हैं आराम से। उसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी है, कैसे करनी है, कितने सेट करने हैं। मेरे पास तो मैं जब छोड़ी थी उसके बाद मैं डंबल लेके आ गया था। मेरे पास रोड भी थी, चेस्ट रोड, और प्लेट यूज थी 20 किलो की। तो मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो घर ही में करता हूँ, बाइसेप वगैरह मार देता हूँ 3-4 सेट। बाइसेप की 2-3 अलग अलग सेट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस टाइप से करना है बाइसेप की। ये नहीं कि ये तो एक ही है, और भी है तरीके करने के जो कि आपको मालूम होने चाहिए। तो मैं वो करता हूँ। उसके बाद मैं मारता हूँ पुशअप सबसे बेस्ट है। अगर आप वर्कआउट करते हैं सब, वो जो कोच होता है वो सबसे बोलता है पुशअप वगैरह मारो। तो ये पुशअप से क्या होता है कि आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, ऊपर से नीचे तक की। चाहे वो चेस्ट ले लो, चाहे थाई ले लो, चाहे आपके शोल्डर हो गए, इन सब की आपकी एक्सरसाइज हो जाती है पुशअप से। तो मैं बहुत ज़्यादा मारता हूँ पुशअप वगैरह। अगर आप 100 कर लो, 100 ये नहीं कि एक ही बार में कर लो, मतलब कि थोड़े थोड़े करके 20, 30 ऐसे। तो मैं मारता था 100 मार देता था 3 सेट में। 2-3 हफ्ते किया, उसके बाद पुश। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर करनी है तो कंटिन्यू करो, तब बॉडी निकल के आती है। अगर आप सोचोगे कि एक हफ्ते में मैंने जिम कर ली तो बस बहुत है मेरी बॉडी थोड़ी, मतलब ऐसे नहीं होता। कम से कम कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको 3-4 महीने, तब कुछ दिखते आए, कुछ दिखेगा। 1 महीने में दिख जाएगा रिजल्ट तो आपको कि हाँ भाई कुछ असर हो रहा है, बट आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा 100% वो दिखेगा रिजल्ट। घर की बात कर रहा हूँ मैं। तो घर में हम आराम से कर सकते हैं, अच्छी सी डाइट ले सकते हैं, जो कि आप 2-3 हज़ार रुपये वहाँ दोगे जिम में, उसकी आप अपने शरीर में अपनी डाइट ले सकते हो अच्छे से घर में, और अच्छी सी बॉडी बना सकते हो। और उसके लिए आपको कोई
एक तो जिम में क्या होता है कि टाइम होता है कि आपको 8 बजे जाना है, सुबह 7 बजे जाना है, तो उस तो बंदा उठ नहीं पाता। सुबह इतना ठंड है, कुछ बंदे तो 10 बजे उठते हैं, कुछ 9 बजे उठ जाते हैं, कुछ 6 बजे उठ जाते हैं। तो ऐसे तो उस चक्कर में फिर बंदा सुस्त हो जाता है, यार छोड़ यार कौन जाएगा, सो लेता हूँ, ठंड हो जाता है। तो ऐसे बंदे मूड मार के सो जाते हैं। तो घर में क्या है, घर में रहेगा तो आप जब मर्जी उठो, लग जाओ बॉडी बनाने के लिए, लग जाओ जिम करने में। घर में ये आपको फ़ायदा मिल जाता है, आप शाम के टाइम भी कर सकते हो और सुबह के टाइम भी कर सकते हो। अब जिम में ये नहीं होगा, जिम में आपका जो टाइम है उसी टाइम जाना पड़ेगा। हाँ, आपको 1-2 बार आप कर सकते हो, बट ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यू चेंज कर रहे हो, कभी सुबह आ रहे हो कभी शाम के टाइम आ रहे हो, तो वो फिर टोक देगा आपको कोच। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ के मालूम है, मैंने की हुई जिम, और एक जिम में नहीं की, 2-3 में की थी मैंने। तो इसलिए मैं भी ऐसे ही करता था। तो वैसे नहीं टोकते हैं, बोलते भाई अपने टाइम पे आया करो जो है, ताकि औरों को भी टाइम मिल पाए वर्जिश करने का, किसी को सामान मिले। ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, फिर वो इसलिए इस चक्कर में टोक देते हैं। तो आपको घर में तो कोई टोकने वाला नहीं है। जब आपका मन है करिए जिम। ये नहीं कि हमने पूरा खाना खा लिया भर के, परोठे पेट डाले 10-15 और कर रहे हैं जिम, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे कितने भी मार लिया आप सेट, खाली पेट या हल्का खाना खा लीजिए, बिल्कुल हल्का, तो वो बेस्ट है। तो आप आराम से घर में भी बॉडी बना सकते हैं, आराम से अच्छी डाइट ले सकते हैं। जो आप 2-3 हज़ार रुपये मार करोगे तो आप अपने शरीर में लगा सकते हो 2-3 हज़ार रुपये जो जिम में दोगे, और आपकी घर में भी अच्छी सी बॉडी बन जाएगी। मैं भी यही करता हूँ दोस्तों। मैं तो बाइसेप भी मारता हूँ, बाइसेप वगैरह मार लेता हूँ 3-4 सेट, जो कि जिसके अलग अलग वो है, जो कि मुझे पता है। और उसके बाद मैं मारता हूँ पुशअप वगैरह 100, एक बार में नहीं, अलग अलग बार 20 फिर 30 ऐसे। चाहे वो 3 बार मान लो, चाहे 4 बार मान लो, धीरे धीरे जान आपकी बस की हो। ये नहीं कि किसी ने बोला था आप लग गए करने में 100 के 100 मारने में, तो ऐसा मत कीजिए। जितनी आपकी क्षमता है करने की उतने ही कीजिए। बट मैं तो मारता हूँ 100, क्योंकि मुझे थोड़ी सी आदत पड़ी हुई है तब जाके। और मैं एप्स की 3-4 जो मुझे पता है एक्सरसाइज, वो मैं कर लेता हूँ पेट के लिए एप्स, जिससे कि पेट कंट्रोल में रहे, भागना है। तो दोस्तों ये तो होना ही चाहिए हर किसी में, अपने को अच्छे से हैंडसम दिखने के लिए। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको, वर्जिश वगैरह, अपने खान पान में ध्यान देना पड़ेगा। चावल मैं खाते नहीं, बिल्कुल भी मैंने अवॉइड कर रखे चावल वगैरह। कभी हफ्ते में मन कर जाए तो थोड़े से ले सकते हैं आप, ये नहीं कि बिल्कुल ही हफ्ते में एक बार खा ले तो पूरे का पूरा पतीला साफ कर गए या पूरी थाली की थाली चटा गए। तो दोस्तों मैंने ये सोचा नेक्स्ट जो साल आ रहा है, नया साल, मैं कंटिन्यू करूँगा इसको, रेगुलर करूँगा और अच्छे से बनाऊँगा बॉडी थोड़ी। क्योंकि जो फिट बंदे होते हैं अलग ही अच्छे से लगते हैं, चाहे वो कुछ भी पहन ले, शर्ट वगैरह पहन ले, टी-शर्ट पहन ले, कुछ भी पहन ले, कोट वगैरह, उसमें पर्सनैलिटी अलग ही निखर के आती है। वो आपने भी देखा होगा। और जिनके पेट वगैरह बाहर आ जाते हैं, वो अगर आप टी-शर्ट वगैरह डालोगे तो अजीब सा लगता है। टी-शर्ट ऐसे ही आती थी फुल के बाहर, तो वो बेकार सा लगता है। तो इसलिए दोस्तों अपने ऊपर ध्यान दीजिए और वर्जिश कीजिए, घर में भी कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो जिम ही जाइए आप, अगर आपके पास पूरा टाइम है अच्छे से तो जिम जाइए। अगर आप स्टूडेंट है तो वो तो जिम जा सकते हैं, उनके पास टाइम ही है। बट जो जॉब करने वाले हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता, मॉर्निंग शिफ्ट में जिम जाएगा या ऑफिस के लिए पहले वो करेगा तैयारी, कई बातें होती हैं, तो इस चक्कर में उनका हो नहीं पाता। तो उनके लिए तो बेस्ट है घर में कीजिए, अपनी 3-4 वो लाइए चीज़ें, बाइसेप वगैरह, रोड वगैरह जो भी होती है, और उनसे कीजिए। 100% आपकी बॉडी बनेगी। इतनी नहीं बनेगी कि बिल्कुल आर्नल्ड बन जाओगे, मैं इतनी बन जाएगी कि हाँ लोग बोले हाँ बंदा वो कर रहा है जिम, तो उतनी हमें चाहिए, दिखना चाहिए मतलब कि सही से कि हाँ भाई बंदा सही लग रहा है। तो दोस्तों यही है, अपने पर ध्यान दीजिए और हेल्दी खाना चाहिए, और बिल्कुल हल्का खाना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही छोड़ दो आप, जहाँ आप 8 रोटी खाते थे 1 रोटी खाओ, ऐसे कुछ नहीं है, 3 रोटी खाओ बहुत है, इनफ है। और हेल्दी खाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है रात के टाइम हल्का खाना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम मैंने देखा लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद लेट जाते हैं। उससे क्या होता है कि पेट फिर बढ़ता रहता है, कैलोरीज अंदर ही बढ़ती रहती है, तो उससे पेट भरा जाता है। तो ऐसा ना कीजिए, थोड़ा खाइए रात के टाइम, तो हल्का खाना खाइए, वो बेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो को करता हूँ मैं एंड। आई होप आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा या थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के गुड बाय।